नवाज शरीफ का मरीम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के आवाम के लिए बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान। कहा कि सूबाई हुकूमत 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ देगी। ये रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में दिया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकाल कर आवाम को रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ भी बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करें। सूबे में तालीम और सेहत के लिए इकदाम पर नवाज शरीफ ने मरीम नवाज को शाबाश भी दी। वजीर आजम का वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के बिजली सार्फिन के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा कि बिलाशुबा ये नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब का आवाम दोस्त ऐसा इकदाम है। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ दिया गया। नवाज शरीफ की हिदायत पर कलमदान संभालते ही अवामी रिलीफ को हुकूमत की अवलीन तरजीह रखा। विफाकी हुकूमत की तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया। हमारे दिए गए रिलीफ से 200 यूनिट वाले सार्फिन मुस्तफीद हो रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात और बिजली शोबे की इस्लाहात से इसका देरपा पायदार हल निकालने के लिए कोशा है। जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, मैं मुतवातर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से महंगाई का ये तूफान ख़त्म करें। और ये हमने नहीं किया, मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे कोई हार नहीं है। इमरान खान के ज़माने से ये सारा काम शुरू हुआ है। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था। फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूँ, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं हैं, वो हैं जो जेल में बैठकर बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं। महंगाई इमरान खान के दौर से शुरू हुई। पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने वाले लोग नाकाबिल माफी हैं। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कोई जवाब देगा कि उन्हें क्यों निकाला गया, क्यों उनके खिलाफ साजिश की गई। जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुँचाया उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। करप्शन चार्जेस पर अली अमीन गंडापुर ने अपने वजीर शकील खान को काबीना से निकाल दिया। शकील खान ने वजीर आला पर मदाखलत का इल्जाम लगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस कमेटी की रिपोर्ट पर अली अमीन गंडापुर ने कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट के वजीर को हटाया। जराये के मुताबिक अली अमीन ने बानी PTI से मुलाकात में शकील खान की शिकायत की। बानी ने शकील खान को बुलाया, जहां सूबाई वजीर ने वजीर आला की शिकायत लगाई। उधर गवर्नेंस कमेटी का कहना है कि बानी PTI की हिदायत पर इंक्वायरी की। शकील खान पर माली बेज़ाब्तगी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल साबित हुआ। कमेटी ने सूबाई वजीर ज़ाहिर शाह तोरो को भी मुतलब कर लिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि शकील खान से मुतल्लिक करप्शन की शिकायत बानी PTI तक पहुंची थी। वजीर आला के खिलाफ भी शिकायत हुई तो तहकीकात होंगी। निकाले जाने वाले सूबाई वजीर शकील खान ने इख्तिलाफात की हंडिया बीच चौराहे पर फोड़ दी। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में लगता नहीं कि हमारी हुकूमत है। मैंने पहले परवेज खटक और महमूद खान के कारनामों को भी बेनकाब किया था। पहले भी मुझे वजारत से निकाला गया था। वक्त ने साबित किया कि कौन सच्चा और कौन झूठा था। शकील खान ने कहा कि हम सूबे में एक सेक्रेटरी तक तब्दील नहीं कर सकते, ना कोई सेक्रेटरी काम कर रहा है। उन्होंने शिकवा किया कि बानी PTI ने गुड गवर्नेंस कमेटी में MNA जुनेद अकबर खान को भी शामिल किया, मगर लॉबी ने जुनेद अकबर को कमेटी से निकलवा दिया। अपनी मर्जी की कमेटी बनाकर बानी PTI को सब ओके की रिपोर्ट दे दी गई। मैंने इस्तीफा दिया ताकि इन करप्ट नासिर के खिलाफ खुलकर खेल सकूं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान भी शकील खान की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। कहा कि शकील खान 10 साल काबीना में रहे, उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। जेल में बानी PTI के पूछने पर शकील खान ने काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। शकील खान के खिलाफ साजिश के 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। जुनेद अकबर खान भी शकील खान के हक में बोल पड़े। कहा कि वो हल्फिया कहते हैं कि शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वजीर रहकर भी शकील खान के पास आज भी जाती गाड़ी नहीं है। शकील खान तो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल सेक्रेटरी के भी मकरूज हैं। वो चोर होते तो बानी PTI के पास जाकर चोरी की शिकायत न करते।
पीटीआई रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी पावर के इजलास में खातून के लिबास पर एतराज़ जड़ दिया। अरकान पार्लियामेंट का शदीद गम गुस्सा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि इकबाल आफरीदी का गैर ज़रूरी एतराज़ तंग नज़र जहनियत और ख़वातीन को काबू रखने की सोच की अक्कासी करता है। मर्द अरकान असम्बली को ख़वातीन के लिबास पर पुलिस मैन किसने बना दिया? इकबाल आफरीदी माफ़ी मांगे। नून लीग की रहनुमा नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि पीटीआई का ये रवैया नया नहीं है। बानी पीटीआई ने मोटरवे रेप केस के बाद भी इसी किस्म के बयान दिए थे। इकबाल आफरीदी को शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात करने वाला रुकने कौमी असम्बली बनने का अहल नहीं है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाहिदा रहमानी ने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं के बयान तालिबानाइजेशन की अक्कासी करते हैं। एमकेएम पाकिस्तान की आसिया इसाक का इकबाल आफरीदी की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई करे। पीटीआई की फस्तायत खुलकर बाहर आ रही है। सिंध हुकूमत की भी शदीद मुज़म्मत। कहा कि इकबाल आफरीदी खातून से माफ़ी मांगे। हमारे माशरे में ख़वातीन को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने कहा कि बयान काबिल मुज़म्मत है। कोई खातून क्या कपड़े पहनती है ये उसका ज़ाती मामला है। चेयरमैन पावर कमेटी मोहम्मद अदरीस ने पीटीआई रहनुमा के बयान पर माज़रत करी। हमारे फर्म में ऐसे नहीं है कि कोई बदतमीजी करे या कोई ऐसे मत करे। इंशाल्लाह वो अगर हो भी गए तो मैं माजरत करता हूँ। हम्माद अजहर के इस्तीफे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के 3 ग्रुप सामने आ गए। हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल और हाफिज फरद अब्बास कुछ मरकजी कायदीन के साथ मिलकर अपना अपना ग्रुप मजबूत कर रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक सवाबी जलसे में मियां असलम इकबाल के खिताब पर हम्माद अजहर नाराज़ हो गए। हम्माद अजहर ने ज़बरदस्ती अपने खिताब का वक्त लिया और क़यादत के मशवरे के बगैर पंजाब से एहतजाज की क़यादत का ऐलान कर दिया। पीटीआई ज़राए के मुताबिक हम्माद अजहर को पहले ही बता दिया गया था कि उनको तब्दील किया जाएगा। पीटीआई पंजाब के तंजीमी इजलास में हम्माद अजहर और पार्टी रहनुमाओं में तल्ख़ कलामी भी हुई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती ढांचे के हजम अखराजात में कमी पर इजलास। 5 वजारतों में 28 इदारों को मुकम्मल बंद किए जाने की भी तजवीज़। 1,50,000 के करीब खाली असामियाँ खत्म करने की सिफारिशात। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारकर्दगी ना दिखाने वाले और कौमी खजाने पर बोझ इदारों को खत्म या उनकी निजकारी की जाए। एक और इजलास में वज़ीर आज़म का कीमती पत्थरों की सनत की तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए इस्लाहात का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 माह में लायामल तश्कील करके उसके नफाज के लिए इक़दाम शुरू किए जाएँ। वज़ीर आज़म से आगा खान फाउंडेशन के डायरेक्टर सुल्तान अली अलाना की मुलाकात। सुल्तान अली अलाना ने हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों को सरमायाकारी के लिए खुशाइन करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ की अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद, कौमी फख्र करार दिया। कहा कि अरशद नदीम ने अपने अज़्म, इस्तकामत और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के बाइस तमगा जीता। नौजवानों की सरगर्मियों में शमूलियत सेहतमंद और खुशहाल माशरे के लिए अहम है। तकरीब में 1984 की ओलंपिक हॉकी टीम और कौमी क्रिकेट टीम ने भी शिरकत की। तकरीब में लेजेंड्स जहांगीर खान, इस्लाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, सोहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ और आसामुल हक, स्ट्रीट फुटबॉल टीम, आर्मी पोलो टीम, बसारत से महरूम क्रिकेटर्स, विमेन गोल बॉल टीम, कॉमनवेल्थ के मेडल्स विनर्स, SAF, पेरिस ओलंपिक्स 2024 और एशियन गेम्स के शुरा भी शामिल थे। पंजाब में मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला बसंतर और दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर बहाव में मुसलसल इजाफा जारी। नाले में किसान डूब कर जाँ भाग। बूरेवाला में करंट लगने से खातून जाँ भाग। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से 2 अफराद। मोरूदादू पुल के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। 105 देहात में पानी दाखिल हो गया। 20 राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, फसलें तबाह। बलूचिस्तान के जिला कोलू, हरनई, सिब्बी, बोलान, जलमगजी और नसीराबाद में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। चमन में पानी घरों में दाखिल, कच्चे मकानात मुतासिर, साइन बोर्ड, बिजली के खंभे गिर गए, सैलाबी रैलों में गाड़ियां फंस गईं। अपर कोहिस्तान में बरसीन के मकाम पर चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया में गिर गए।
पानी का बहाव तेज होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। मुल्क भर में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल हो गया। मॉनसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। कराची में आज और इतवार को मुसलधार बारिश का इम्कान है। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून हवाएं कल से शहर पर असरअंदाज हो सकती हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा किसी सूरत दूसरी एक्सटेंशन नहीं चाहते थे। वो पहली तोसी को गलत और दूसरी को जुर्म करार देते थे। जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल साहिर शमशाद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, ताहम वो जानते थे कि हुकूमत जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात करना चाहती थी। जनरल बाजवा ने मामला हुकूमत पर छोड़ दिया था। स्पीकर पंजाब असेंबली का तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में हफ्ते की शब 10 बजे नशर किया जाएगा। बिजली के बिलों का मसला गरीब का नहीं, सबका मसला है। बिजली के बिल आमदनी से बढ़ चुके हैं। बिजली के बिल एक तरफ, दीगर अखराजात दूसरी तरफ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा कि बिजली के बिलों पर नाजायज टैक्सेस लगाए गए, पूरे पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए और सारा साल दिया जाए। हमने जो मुआहदा किया है उसका ताकुब करेंगे। हाफिज नईमुल रहमान का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। मौजूदा माली साल की पहली तिमाही का टैक्स वसूली का हदफ पूरा ना हुआ तो मिनी बजट आएगा। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे का खदशा है। IMF ने खबरदार कर दिया, हदफ पूरा ना होने पर टैक्स मशीनरी को हंगामी मंसूबा नाफिज करना होगा। रोजनामा जंग और द न्यूज में शाया रिपोर्ट के मुताबिक FBR को नवा माली साल के पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए जमा करने की जरूरत है। अगर टैक्स वसूली का हदफ का शॉर्टफॉल 60 अरब से जायद हुआ तो फिर मिनी बजट नागुज़ीर हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि वो भी फैज़ हमीद के मुतासरीन में शामिल हैं और फैज़ हमीद ने उनसे अक्टूबर में मुआफ़ी भी मांगी थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 2011 के प्रोजेक्ट का खात्मा हुआ, यह अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा था जिस पर हैरान हूँ। कहा कि 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। हम आज तक उसके नुकसानात भुगत रहे हैं। PTI के जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। जनरल फैज़ ने कभी PTI को कोई हिदायत जारी नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आर्मी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, वो किसी रिटायर्ड या हाजिर सर्विस ऑफिसर को किन इल्जामात पर ट्रायल करते हैं ये उनका इख्तियार है। इस हवाले से कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि नैब सियासी इंतकाम ले रहा है। अल-कादिर ट्रस्ट का केस भी नैब ने बनाया है। नैब सियासी इंतकाम पर बानी PTI पर दूसरा केस बना रहा है। बानी PTI के खिलाफ 200 झूठे केस बनाए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रिजमिक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिज के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादला। 3 ख्वारिज झन्नुम वासिल, 1 जख्मी हो गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हालात ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए अहलिया ने लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि 14 अगस्त से मोहम्मद अकरम से मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं है। थाना सदर बैरूनी पुलिस को दरखास्त दी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अदालत ने पुलिस को 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट ईमान मजारी पेश हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला। जरा के मुताबिक कोर कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि NOC मिलने या न मिलने, दोनों सूरतों में इस्लामाबाद में जलसा किया जाएगा। कोर कमेटी का हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला।
इंटरनेट पर फायरवॉल की तनसीब, इंटरनेट स्पीड में कमी के खिलाफ सीनियर सहाफ़ी आविंद मीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इमान मजारी को वकील बना लिया। दरखास्त पर फैसला होने तक फायरवॉल की तनसीब का अमल मुअत्तल करने की दरखास्त कर दी। आमिर मीर का मौक़िफ़ है कि 3 और 4G सर्विसेज की बंदिश से 1.3 अरब रुपए यौमिया का नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश और फायरवॉल की तनसीब से इंटरनेट स्पीड में कमी हुई, जिससे बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्क की मईशत को $30 करोड़ के नुकसान का खदशा है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। जारी बयान में कहा कि फायरवॉल का नफाज VPN की खराब कारकर्दगी का सबब बना। ये रुकावटें सनती तरक्की पर बराह रास्त हमला है। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए IT इंडस्ट्री से मुशावरत करें। इंटरनेट में खलल से कई फ्रीलांसर्स की जानिब से कारोबार मुतासर होने की शिकायत। कहा कि फाइवर ने 1 अगस्त से उनका स्टेटस आर्जी तौर पर अनअवेलेबल कर दिया है, जिससे उनका काम मुतासर हुआ है। लेकिन कुछ फ्रीलांसर्स ने कहा है कि स्टेटस की तब्दीली को बिला वजह मसला बनाया गया है। फ्रीलांस वेबसाइट फाइवर के मुताबिक ये इकदाम इलाके में इंटरनेट की बंदिश की इत्तलात पर किया गया है ताकि फ्रीलांसर्स की रेटिंग मुतासर ना हो। वेबसाइट ने अपने सार्फिन को उन इकदामात से भी आगाह किया है जिनसे स्टेटस को अवेलेबल किया जा सके। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। अदालत ने दिमाग दिया कि अवामी मुफाद की दरखास्त है, इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। विफाकी हुकूमत के वकील की तरफ से वक्त मांगने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए कि ये मुफाद आमा का मामला है। आपकी संजीदगी का ये आलम है कि आपको मालूमात ही नहीं। मुल्क में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के बायस ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद के साथ घरेलू सार्फिन के भी शिकवे, व्हाट्सएप पर राबता, ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर और वीडियोज़ का इस्तेमाल मुश्किल बन गया। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर 1,32,000 से ज्यादा लोगों ने शिकायत की। फैसलाबाद में सिख खातून को बेटे समेत 9 माह तक हब्से बेजा में रखकर ज्यादती का निशाना बनाने के मुकदमे में गिरफ्तार दोनों नामजद मुलजिमान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खुर्रम शहजाद ने 9 माह कबल ननकाना की रिहायशी खातून मनमीत के बेटे को कैद किया, फिर बेटे को जान से मारने की धमकी देकर मनमीत को बुलाया और उसे भी कैद कर लिया। मुलजिम ने 9 माह तक माँ बेटे को अपनी कैद में रखा, तशद्दुद किया, खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। 14 अगस्त को मौका मिलने पर मनमीत ने पुलिस को इतला दी, जिसने माँ बेटे को बाजियाब किया और 2 मुलजिम भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। बलूचिस्तान में जिला चाकी के इलाके दालबंदी में मगरबी बाईपास के करीब 5 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया और लाशें बिजली के खंभों से बांध दी गई थी। बड़ी देर की मेहरबान आते आते 76 साल बाद हैदराबाद में पहली विफाकी यूनिवर्सिटी का कयाम, दाखिले शुरू। रजिस्ट्रार के मुताबिक ऑनलाइन दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है, जिसके बाद 28, 29 और 30 सितंबर को प्री एंट्री टेस्ट होंगे। नवंबर के पहले हफ्ते से क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। भारत के शहर कोलकाता के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। खातून डॉक्टर को अस्पताल में ड्यूटी के दौरान ज्यादती का निशाना बनाया गया। वाक़े के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला मुंबई, नई दिल्ली और पुणे समेत कई शहरों में फैल गया। हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए, मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। पुलिस का एक मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा। कोलकाता में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। डॉक्टरों को कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। गजा पट्टी पर इस्राएली बमबारी से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घरों पर इस्राएली शिद्दत पसंदों के हमले, कई घरों को आग लगा दी। हमलों में एक फलस्तीनी शहीद, एक जख्मी हो गया। अमेरिका की हमलों की मजम्मत, कहा कि मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं, फलस्तीनियों पर हमले बंद होने चाहिए। इसराइल की गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावज़ कर गई। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात जुमे को भी जारी रहे। अमरीकी, मिस्री और कतरी हुक्काम की शिरकत, इसराइली वफ़द भी शरीक हुआ। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि दोहा में उम्मीद अफजा बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन फौरी तौर पर मुआहिदा होने की तवक्को नहीं है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें टेस्ट सीरीज की तैयारियों में मसरूफ। ग्रीन शर्ट्स ने पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग की। मेहमान टीम ने लाहौर में अपना आखिरी ट्रेनिंग सेशन किया। फास्ट बॉलर शरफुल इस्लाम कहते हैं कि बाबर आजम उनके पसंदीदा बैट्समैन हैं, उन्हें आउट करके खुशी होगी। बांग्लादेशी टीम आज खसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में होगा। और पाकिस्तान में सुस्त इंटरनेट से बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी मुश्किल में आ गए। दौरे पर आई बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि इंटरनेट स्पीड की वजह से उन्हें अहले खाना के साथ दराबते भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। पीसीबी का कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेट हुक्काम ने स्लो इंटरनेट की कोई शिकायत नहीं की।